अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल तुफैल शाह ऑफिशियल। नाज़रीन, आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है चिकन शाही कोरमा। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब और दिल को छू लेने वाली बनती है। वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ इसमें से आप मिस ना करें। सबसे पहले हम बर्तन लेके चूल्हा जला लेंगे। उसके बाद हम इस बर्तन का ढक्कन हटा के इसमें सबसे पहले 1 कप ऑयल का यूज़ करेंगे। 1 कप ऑयल इसमें डालने के बाद इस ऑयल को गर्म कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे 2 किलोग्राम चिकन। 2 किलोग्राम साफ़ सुथरा धुला हुआ चिकन इसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें ऑयल अच्छी तरह से लग जाए। इसके बाद 5 मिनट के लिए तकरीबन ढक्कन दे के इस चिकन को थोड़ा ब्राउन शेड देने के लिए पकाएंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे। अगर आपका चिकन ब्राउन हो चुका है तो ठीक है, अदरवाइज़ दोबारा 5 मिनट के लिए ढक्कन दे के इसको अच्छे तरीके से थोड़ा ब्राउन शेड देने के लिए पकाना स्टार्ट कर देंगे। माशाल्लाह ये चिकन 10 मिनट मुकम्मल बंद करने के बाद ब्राउन शेड में आ चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट के। अदरक लहसुन के पेस्ट के 2 चम्मच ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये अदरक लहसुन के पेस्ट से बहुत ही ज़्यादा खुशबू इसमें हो जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अदरक लहसुन पेस्ट इसमें हमने ऐड कर दिया था। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। 2-4 मिनट इसलिए पका रहे हैं ताकि ये अच्छे तरीके से भुन जाए। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसमें 1 चम्मच हम ऐड करेंगे सूखा धनिया पाउडर का। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब खुशबू अभी से शुरू हो चुकी है। अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करने के बाद सबसे पहले 2 मोटी इलायची हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, 3 अदद छोटी इलायची हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, थोड़े से लौंग हम इसमें यूज़ करेंगे। ये इंग्रेडिएंट्स चिकन की कच्ची जो स्मेल होती है उसको ख़त्म करने में बहुत ही अच्छा किरदार अदा करते हैं। इसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। थोड़ा सा हम यूज़ करने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद तकरीबन 3 अदद बिल्कुल ग्राइंड किए हुए टमाटर का पेस्ट हमने जो ऑलरेडी बना के रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम इसका ढक्कन दे के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि टमाटर तकरीबन अपना इसमें पानी छोड़ेंगे। जब तक ये रेडी होता है तब तक हमने गर्म पानी में बादाम भिगो के रखे हुए थे, उसका छिलका उतार के उनको एक बाउल में ले लेंगे। उसके बाद इनको 2 हिस्सों में बराबर काट लेंगे। बादाम हम 2 हिस्सों में बराबर से छुरी की मदद से काट लेंगे। ये हमारे बादाम कट के तैयार हैं। तब तक हमारे 10 मिनट भी गुजर चुके हैं। तो खोलेंगे, टमाटरों ने अपना पानी छोड़ा है, ये वाज़े तौर पे आपको नज़र आ जाएगा। इसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे दही। दही को ऐड करने से पहले याद रहे अच्छी तरीके से आपने फेंट लेना है। हम अच्छे तरीके से दही को फेंटने के बाद इसमें तकरीबन 1 कप दही का यूज़ करेंगे। दही इसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्सअप करेंगे। दही ऐड करने के बाद इसकी शेप आप देख सकते हैं, इसकी कितनी खूबसूरत शक्ल है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कोरमा मसाला, जो कि आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। कोरमा मसाला इसमें हम 1 पैकेट यूज़ करेंगे। इसके बाद अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद तकरीबन 5 मिनट के लिए दोबारा इसका ढक्कन दे के इसको पका लेंगे। जब तक ये पकता है हम एक फ्राई पैन ले लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल यूज़ करेंगे। उसमें कटा हुआ 2 अदद प्याज डाल के उनको फ्राई कर लेंगे। प्याज को हम फ्राई करते रहेंगे जब तक कि ये अपनी ब्राउन शेप में नहीं आ जाते। तकरीबन 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद ये प्याज तकरीबन थोड़ी ब्राउन शेप में शक्ल में आ जाते हैं। मज़ीद भी इनको भी ब्राउन करेंगे। तकरीबन 10 मिनट मुसलसल इनको फ्राई करने के बाद ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं और ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ब्राउन प्याज हम एक प्लेट में ले लेंगे। इसके बाद ये हमारे 10 मिनट या 5 मिनट यहाँ पे गुजर चुके हैं, तो इसको भी हम खोल के थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो प्याज हमने ब्राउन किए थे उनको एक जग में लेके उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। उसके बाद इसको ग्राइंड कर लेंगे।
ग्राइंड करके इसका मुकम्मल पेस्ट तैयार कर लेंगे और यही इसका तैयार शुदा पेस्ट हम अपने चिकन में डाल देंगे। ये ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी, आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम इसमें हल्दी ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हल्दी बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू देती है सालन में और कलर भी इससे बहुत ही प्यारा होता है सालन का। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 कप जितना पानी। 2 कप पानी ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। 10 मिनट के लिए तकरीबन इसका ढक्कन देके इसको पका लेंगे ताकि इसका कुछ पानी भी खुश्क हो जाए और चिकन भी अच्छी तरीके से पक जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत लुक देखें इसकी, चिकन भी गल चुका है। इसके बाद हम ऐड करेंगे वही कटे हुए बादाम जो हमने ऑलरेडी तैयार करके रखे हुए थे। वो ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्च कटी हुई इसमें ऐड कर देंगे। दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद सब्ज़ धनिया के पत्ते ऊपर अच्छे तरीके से इस पर गार्निश कर देंगे। सब्ज़ धनिया के पत्ते हमने इस पर गार्निश कर दिए हैं। बहुत ही खूबसूरत लुक है। जैसे इसकी खूबसूरत लुक है वैसे ही इसका जायका आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये हमारी रेसिपी बन के मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। ये हमारा चिकन शाही कोरमा है जो कि मुकम्मल तौर पे खूबसूरत लुक के साथ खूबसूरत जायका भी है इसका। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में अपने राय का इजहार भी ज़रूर कर दें। इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है जो कि आपके प्यार के साथ ही बढ़ता जाता है। तो फिल वक्त अपने मेज़बान मोहम्मद तुफ़ैल शाह को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।